हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार, आप लोगों को क्लास 10th एंड 9th का मैथ का ट्यूटर। इससे पहले मैंने आपको क्लास 10th और 9th के बारे में भी बताया है, कैसे सीबीएसई ने इस बार आप लोगों के लिए सिलेबस में रिवाइज सिलेबस जारी किया था। उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन के साथ देखा था। आज ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास है क्लास 10th का। हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार हम जानते हैं क्लास 10th रियल नंबर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटाया गया है, बट फिर भी हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि उसका एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस में हमें पढ़ने होते हैं। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा उसका ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10 में हमें पढ़ना क्या है। तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर रियल नंबर क्लास 10, बिकॉज सेम चैप्टर हमें क्लास 9th में भी पढ़ना है, बट 9th और 10th में ये अंतर है कि 9th में हम बेसिकली पूरी तरह से रियल नंबर को ही पढ़ते हैं, बट 10th में हम उसका एप्लीकेशन ज्यादातर पढ़ते हैं। HCF निकालना हो या फिर यूक्लिड्स के बारे में पढ़ना है, टू प्रूव दैट इट इज इरेशनल, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है, रियल नंबर में। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूज होगा, सर हम रियल नंबर कहते किसे हैं, ये भी कंफ्यूज होंगे क्योंकि जो 9th में हम लोग पढ़ा वो ज्यादातर याद रहता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेशनल प्लस एंड इरेशनल नंबर। तो लिख सकते हैं हम लोग द सेट ऑफ रेशनल and irrational the set of rational and irrational numbers are together called real numbers। हमने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा था इसे, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। बट फिर भी जो बच्चे नए हैं, जो 9th क्लास में ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया अच्छे से किसी कारणवश, तो मैं उनके लिए एक बार रिकॉल करा देता हूं। हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो सर रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं, दोनों के दोनों, और Q जो होता है इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यही हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था। साथ ही इसको हमने ये भी पढ़ा था कि डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में कि रेशनल नंबर को सर जब डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आइदर टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग कब होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर 0। ये भी समझने वाली बात है कि यदि हम किसी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो या तो दो केस जनरेट होता है, या तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कुछ नॉन जीरो नंबर आता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, मतलब नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक चीज साथ में ये भी ध्यान रखना है बच्चों, मैंने बताया था 9th क्लास में जो पढ़ाया था, तो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में भी दो केस आते हैं। या तो नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिपीटिंग डेसिमल होगा या फिर वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो रेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही है साथ साथ में, बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी डिजिट्स रिपीट करते हैं, जिसको हम रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल। तो ये होता है कब, जब रिमाइंडर नॉन जीरो हो, रिमाइंडर नॉन जीरो मतलब 0 नहीं हो। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग पढ़े भी थे और अब समझ में भी आ गया। वो रेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो वैसे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते हैं उसे हम इरेशनल बोलते हैं। कई टाइप्स के होते हैं, जैसे मान लो वैसे जो भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका अगर हम रूट निकालते हैं, चाहे वो
स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, मतलब nth रूट कुछ भी लेते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। मीन्स वैसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, पहला चीज। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर डेसिमल के टर्म में हमने देखना है तो हमने 9th में ये भी पढ़ा है बच्चों कि एक तो ये टाइप हो गया इरेशनल नंबर का, दूसरा ये होता है कि सर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग, ये भी क्या हमने पढ़ा था, इरेशनल नंबर में पढ़ा था। तो ये सब क्या है, हमारा रियल नंबर है। मींस रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा, रियल नंबर। तो ये था हमारा बेसिक कि हम रियल नंबर 9th क्लास में जो पढ़ के आए हैं वो हमें याद है कि नहीं। एक क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं हम लोग रिकैप, ये था हमारा रिकैप कि व्हाट इज रियल नंबर। जैसे हम लोग देखते हैं टीवी सीरियल्स में दिखाता है कि अब तक हमने क्या देखा, तो हमने 9th में अब तक देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो सर रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं वो भी हमने देखा, कितने टाइप्स के होते हैं सर, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो रिपीटिंग होते हैं। ओके, देन इरेशनल के बारे में देखा हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है इसे कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। वैसे नंबर विच आर नॉट रेशनल्स आर कॉल्ड इरेशनल। इसके मैंने फॉर्म्स एग्जांपल्स देके दिखा दिया, जैसे √2, √3, √4, ये सारे क्या होते हैं हमारे, इरेशनल होते हैं। अच्छा, नॉन डेसिमल में अगर देखा जाए जैसे 0.2010000100001, इस तरह का जो नंबर होता है वो भी क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये भी क्या हमारा इरेशनल नंबर का टाइप है। तो ये था हमारा रीकैप रियल नंबर का। रेशनल और इरेशनल को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अब आगे देखेंगे इस पर बेस्ड कुछ प्रिंसिपल्स, रियल नंबर का एप्लीकेशन। तो देखते हैं आगे हम लोग, पहले मैं इसे रब कर दूं। ओके, तो अब हम देखेंगे रियल नंबर्स में क्या हमें पढ़ना है क्लास 10th में। तो क्लास 10th में सबसे पहले देखना है यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड्स। इन्होंने एक दिया था लेमा, यूक्लिड्स लेमा, जो फिलहाल अभी हटा दिया गया है। लेमा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए यूक्लिड्स का प्रमेयिका क्या है। तो इन्होंने बोला था, हालांकि ये टॉपिक हट चुका है इस बार, परंतु फिर भी हम थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसका यूज अभी देखेंगे। तो यूक्लिड लेमा क्या होता है, इन्होंने यूक्लिड लेमा होता क्या है एक्चुअली। तो लेमा का मतलब होता है वैसा प्रूव्ड स्टेटमेंट, मतलब वैसा स्टेटमेंट, वैसा कथन जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमें उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, बट उसका यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है लेमा। तो लेमा के बारे में क्या कहेंगे, प्रमेयिका मतलब ये होता है अप्रूव्ड स्टेटमेंट, मतलब जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमें उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो सर इसे प्रूव किसने किया, तो भाई मैथमेटिशियन लोगों ने किया होगा, जो बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हैं उन्होंने सॉल्व किया होगा, इसे प्रूव किया होगा। तो अप्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब ये हुआ एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसका प्रयोग करके हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रमेयिका यानी कि लेमा। तो ये लेमा है, यूक्लिड के द्वारा दिया गया था, और इस लेमा को फिलहाल इस साल सीबीएसई ने हटा दिया है, परंतु कुछ इसका पोर्शन है जो हमें पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब बोलो सर अभी आपने यूक्लिड का लेमा बताया, फिर आपने एल्गोरिदम का नाम लिख दिया, एल्गोरिदम क्या है, तो मैं दिखाता हूं। एल्गोरिदम होता है इट इज अ सेट ऑफ
इट इज अ सेट ऑफ, ये मैंने सिर्फ यूक्लिड लेमा नहीं बताया था, ये मैंने सिर्फ लेमा के बारे में बताया है। व्हाट इज लेमा, प्रमेयिका किसे कहते हैं। यूक्लिड लेमा क्या था मैं भी बताता हूं, पहले उसके पहले हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स which is used to solve any problems process by process। मीन्स क्या हुआ कि एल्गोरिथम क्या है सर, तो एल्गोरिथम इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ क्वेश्चन प्रोसीजर बाय प्रोसीजर। मीन्स प्रोसेस बाय प्रोसेस मतलब एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक ऐसा सेट है जिसको यूज करके हम किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये तो था लेमा किसे कहते हैं और एल्गोरिथम किसे कहते हैं। अब एक्चुअली में यूक्लिड्स ने जो लेमा दिया, यूक्लिड्स ने जो प्रूव्ड स्टेटमेंट दिया वो क्या था, हम उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, इसे पढ़ना यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा ये क्या है, यूक्लिड्स का प्रमेयिका क्या था भाई। तो देखो बच्चों, यूक्लिड्स लेमा कहता है फॉर एवरी इंटीजर्स a एंड b, हम मान लेते हैं दो इंटीजर्स है a और b। फॉर एवरी टू इंटीजर्स a एंड b there exists a unique integer q and r such that a is equals to b q plus r where r is greater than equal to 0 but less than b। इसका मतलब क्या हुआ सर कि मान लेते हैं हम कोई दो इंटीजर लेते हैं, कोई दो पूर्णांक लेते हैं a और b, और उसमें कोई ना कोई तो ऐसा इंटीजर, यूनिक इंटीजर होते हैं जिसको हम q और r से डिनोट करेंगे, और जब उसे सॉल्व करते हैं तो वो इस रूप में आता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, जहां पे r जो है वो जीरो से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा और b से छोटा होगा। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इसे क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। हालांकि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, हमने इसको चौथे पांचवें में बहुत बार बनाया, क्लास 4th 5th में हमने इसे पढ़ा है, लेकिन इस नाम को पहली बार सुना है। तो देखते हैं कैसे। अगर अन्य शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में कहें, तो इनका इस लेमा का मतलब है कि यदि किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये डिवीजन का लेमा है, यूक्लिड, सॉरी मैंने यहां लिखा नहीं पूरा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, यानी कि ये लेमा डिवीजन के लिए है। यदि किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ज्यादा समझ में आएगा, तो जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लो 15/4, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 4 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 3 जा 12, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। तो इसका मतलब ये होता है, अब देखो ये जो 15 था इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये होता है हमारा कोसेंट, और ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर, जो लास्ट में बच गया। अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हम ये भी देख लेते हैं,
डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं भाज्य, डिवाइजर को बोला जाता है भाजक, ये होता है शेषफल या शेष बोलते हैं, शेष कहो या शेषफल कहो बात एक ही है, और ये होता है भागफल, कोसेंट, भागफल। ओके, ये क्या है हमारा, ये भागफल है। ओके, तो इसका मतलब हमने ये देखा कि देखो अगर यहां 15 है तो 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर जो है 3, तो 4 3 जो 12 प्लस 3 आ जाएगा 15। तो इसी को यूक्लिड ने बताया कि अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया क्या, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये था हमारा यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। आसान भाषा में, आसान शब्दों में अगर हम कहें, अगर स्टेटमेंट को अगर हम छोड़ दें तो सिंपली यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल या शेष। तो यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इस पर देखो, हमें जो बोर्ड एग्जाम्स हमारे होते हैं 10th क्लास के, उसमें हमें ये लिखने के लिए नहीं आता कि स्टेट कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर साधारण सा क्वेश्चन देखें, सिंपल सा क्वेश्चन इस पे कैसा आ सकता है, तो नोट करो। जैसे क्वेश्चन एक है, ए नंबर, कोई भी नंबर ले लो, जैसे नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय divided by 61 leaves नहीं, यहां पे पहले हम लिखेंगे कोसेंट, gives 27 as quotient and leaves 32 as remainder। ये है क्वेश्चन। तो फाइंड द नंबर, ये है क्वेश्चन हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी हमारा 1 या 2 नंबर में आता है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई नंबर जब उसे हम डिवाइड करते हैं 61 से, मतलब डिवाइजर क्या हो हमारा 61 हो, तो जब 61 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट हमारा 27 आता है और रिमाइंडर हमारा 32 आता है। तो वो नंबर ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन किस तरह चलेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी x। हम मान लेते हैं वो नंबर x होगा। x कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम मान सकते हैं, यहाँ पे x y z कुछ भी मान लो, लेकिन जनरली हम लोग x मानते हैं, इसलिए हम लोग x लेके चलते हैं। तो लेट द नंबर बी x। अब अप्लाइंग, यहां लिखेंगे हम अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा देखो बच्चों, डिवाइजर इंटू कोशिएंट
प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है, जिस नंबर में हम भाग देते हैं वो हमारा डिविडेंड है। तो डिविडेंड यहां क्या हो गया, हमने तो x माना है, तो x इज इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या है 61, जिसे डिवाइड दे रहे हैं, तो 61 मल्टीप्लाई कोसेंट कितना आया है 27 प्लस रिमाइंडर कितना है 32। तो यहां पे हम निकालेंगे इज इक्वल 61 इंटू 27 कितना हो जाएगा, तो हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1647 प्लस 32, और जब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 437 और 16 1679। तो वो जो नंबर था हमारा, फाइंड द नंबर पूछा जा रहा था, तो वो नंबर क्या है 1679 इज द आंसर। मींस इट मींस क्या हुआ कि 1679 को जब हम डिवाइड करेंगे 61 से, तो हमारा जो कोसेंट आएगा वो 27 आएगा और जो रिमाइंडर है 32 आएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर को निकालते हैं। चलो एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग। By what number should be 1365 be divided to get 31 as quotient and 32 as remainder? ये भी उसी तरह करेंगे हम लोग। करा कि बाय व्हाट नंबर शुड बी 1365 बी डिवाइडेड, मतलब किस नंबर से हम डिवाइड करें, मतलब किस नंबर से डिवाइड करें का मतलब क्या है, वह भाजक के बारे में पूछ रहा है, डिवाइजर के बारे में पूछ रहा है। तो सेम अगेन अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर अप्लाई करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डिविडेंड क्या है यहाँ पे 1365, बट इसके बाद यहाँ लिखना है अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, लेमा कहेंगे एल्गोरिदम नहीं, बिकॉज ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है और इसके आधार पे हम यूज कर रहे हैं। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 1365 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर तो हमने मानना है, तो लेट द डिवाइजर बी x इनटू कोसेंट क्या है, कोसेंट 31 हम लोग ले लिया, यहां दिया हुआ 31 इज कोसेंट, एंड रिमाइंडर क्या है 32। तो यहां हम लिख सकते हैं 1365 इज इक्वल्स टू 31x प्लस 32। अब ये 32 इधर प्लस में है तो इधर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू 31x। तो 5 में से 2 गया 3, 6 में 3 गया 3, और 133 इज इक्वल टू 31x। सो वी विल डिवाइड x is 133 divided by 31, we get the answer। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि किस नंबर से वो डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं एचसीएफ निकालने में भी। एचसीएफ निकालने में हम लोग यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का, कि दो अगर हमें नंबर दिया हो, क्योंकि हमें क्लास 10th में जो स्टार्टिंग में ही जो पहला क्वेश्चन हमारा बुक का है वो एचसीएफ निकालना है, और वो भी कैसे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब जैसे मान लेते हैं हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इस तरह से रहता है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम find HCF of 405 and
62 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम साइड में क्या करेंगे, जो हम जनरल एचसीएफ निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 62 से लगाएंगे 405 में, कितनी बार में लगेगा, 6 बार में, 6 2 जा 12, 6 36 37, तो 5 में से 2 गया 3, और ये 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 33 से 62 लगाएंगे तो कितना बार में, 1 जा 29 से 33 लगाएंगे 1 टाइम्स में, एंड 4 से 29 फिर करेंगे, 4 7 जा 28। ये तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो इस तरह से हमारा लास्ट जो एचसीएफ है 1 आ गया। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन के थ्रू कैसे दिखाएंगे, तो लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो हम लोग पहले लिखे थे, a बराबर हमने लिखा था शुरुआत में, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस रूप में लिखेंगे। तो a क्या है हमारा, डिविडेंड, यानी कि 405 इज इक्वल्स टू 62 इंटू 6, 62 इंटू 6 प्लस 33, ठीक है। नाउ ये हम लोग तब तक स्टेप को फॉलो करते जाएंगे जब तक कि हमारा ये रिमाइंडर इधर 0 नहीं आ जाए। तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, या फिर ये भी लिखेंगे वेयर 33 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 62। इन द सेम वे अगेन, अब हम लोग जो ये हमारा बच गया 62, अब हमारा डिवाइजर हो गया, तो अगेन लिखेंगे, अगेन 62 इज इक्वल्स टू 33 इंटू 1 प्लस 29। फिर 33 को लिखेंगे हम लोग, 33 को इसी तरह से, ये स्टेप को हमें कंटिन्यू करना है। क्या होगा, 29 इंटू 1 प्लस 4, अगेन 29 को लिखेंगे, 29 इज इक्वल्स टू व्हाट, यहां से देखते जाना है। 29 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर कितना आया है हमारा 1। अच्छा, अब आगे क्या बच गया हमारा, अब 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो ये स्टेप हम कितने स्टेप में फॉलो हुआ, 1 2 3 4 5 स्टेप है। तो इस तरह से 5 स्टेप को लिखेंगे, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो इस तरह से हमने देखा, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया उसका जो हमारा b है, हमने बताया था कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो जो b हमारा हो जाता है, जब लास्ट में रिमाइंडर 0 हो गया तो जो b होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो यहां पे हमारा एचसीएफ 1 हो गया, तो लिखेंगे हेंस एचसीएफ इज 1। तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं दो पॉजिटिव नंबर्स का। तो ये तो हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे इससे ज्यादा क्वेश्चन इस बार आप लोगों को नहीं पढ़ना है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में 1.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने जब सिलेबस का डिस्कशन किया था तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में 1.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो इस तरह क्वेश्चन है, फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, सिर्फ यही पढ़ना है। इसके अलावा जो भी 2, 3, 4, 5 नंबर क्वेश्चन है वो इस साल आप लोगों का सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा हमें और भी पढ़ना है हाउ टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर रेशनल नंबर को किस तरह से डेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर डेसिमल को, रेकरिंग डेसिमल को किस तरह से रेशनल नंबर में पीवाईक्यू के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे अभी और भी क्वेश्चन जो भी है एक करके डील करेंगे। तो चूंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास था
तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने डिवीजन लेमा क्या था, यूनिट डिवीजन एल्गोरिदम क्या था, उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो बच्चों आगे इसी तरह से हर एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, एनी स्टेट बोर्ड, तो वो घबराएं ना, उनके लिए भी क्वेश्चन हर एक बिल्कुल मैथ का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है हर एक बोर्ड के लिए लगभग। सिर्फ चेंजेस क्या होता है, बच्चे को लगता है कि हमारा बोर्ड अलग है तो हमारे क्वेश्चन अलग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चैप्टर्स हमें सब सेम ही पढ़ने होते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, हर एक बोर्ड का अपना अपना होता है और मार्किंग स्कीम अलग होता है। तो मैं हर एक बोर्ड को लेकर चलूंगा और आपके मार्किंग स्कीम को समय समय पे, बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, तो हर एक बोर्ड का मैं मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पैटर्न को भी डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। आगे हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम का फर्दर यूज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।